हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज क्लास 9th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की 4th एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है हमारी ये एनटीएससी सीरीज है, इसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्पेशली उन बच्चों के लिए सॉल्व कर रहे हैं जिन्होंने एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी है या और हायर लेवल का मैथमेटिक्स वो पढ़ना चाहते हैं आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो आप सभी ये वीडियो पूरा देखें और क्लास 9th के ज्यादातर बच्चों के साथ इसको शेयर भी करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 9th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की 4th एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से ले रहे हैं हम। लिखा है show that the points a 1 2 b -1 -16 and c 0 -7 ये तीन पॉइंट्स दे रखे हैं a b और c। कहा गया है show that these points lie on the graph of the linear equation। ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है y is equal to 9x - 7। हमें शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स इस लाइन के ग्राफ पे लाई करते हैं या नहीं करते। तो शो करना है तो इट मींस लाई करेंगे, और लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये जो तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे, चेक करेंगे। अगर ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट्स लाई करेंगे ग्राफ पे, और सेटिस्फाई नहीं करते तो नहीं करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम। फॉर पॉइंट ए मैंने लिख लिया है 1 2। पॉइंट ए 1 2 हम चेक करने जा रहे हैं इक्वेशन जो हमें दे रखी है y इज इक्वल टू 9x - 7 के लिए, यानी हम x के प्लेस पे 1 रखेंगे और y के प्लेस पे 2। तो देखिए क्या आ रहा है, y के प्लेस पे 2 रखा मैंने लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू 9x के प्लेस पे 1 -7। चेक करेंगे क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। देखिए 9 × 1 9 -7 2, यानी 2 इज इक्वल टू 2, दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब यस पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 1 2 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन, लाई ऑन द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें दे रखी है y इक्वल टू 9x - 7 इस पर लाई करता है। सेम यही प्रोसीजर हमें दूसरे पॉइंट के लिए भी अप्लाई करना है। पॉइंट बी के लिए -1 -16 के लिए, मतलब यहां पर अब x के प्लेस पे हमें -1 रखना है और y के प्लेस पे -16। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं अगेन तो ये इक्वेशन भी, ये पॉइंट भी जो है इस लाइन के ग्राफ पे लाई करेगा। तो देखिए मैं फिर से लिख देता हूं y इज इक्वल टू 9x - 7। ये वो इक्वेशन है जो हमें स्टेटमेंट में दे रखी थी। हमें यहां पर y के प्लेस पे लिखना है -16 और x के प्लेस पे लिखना था -1। तो देखते हैं ये -7 एज इट इज। तो लेफ्ट साइड में यहां -16 था, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 और ये -7। तो -16 इज इक्वल टू -9 - 7 कितना हुआ -16। ये भी दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब यस दिस पॉइंट बी -1 -16 ऑल्सो लाई ऑन द गिवन इक्वेशन। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जो तीसरा पॉइंट था सी 0 -7। क्या ये पॉइंट भी हमारी जो गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल टू 9x - 7 उस पर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए y इज इक्वल टू 9x - 7 ये इक्वेशन थी, y के प्लेस पे हमें लिखना है -7 और x के प्लेस पे लिखना है 0। तो 9 × 0 -7, तो -7 इज इक्वल टू 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारा 0 हो जाता है। तो 0 - 7 यानी ये तीनों कंडीशंस में, तीनों ही केसेस में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू 9x - 7 जो में थी इसके ग्राफ पे लाई करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का। ग्राफ के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है तो ग्राफिकल जो क्वेश्चंस हैं इसमें वो थोड़े ज्यादा होंगे। तो देखिए स्टेटमेंट पहले समझते हैं क्या है। द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y आर थॉट टू सेटिस्फाई ए लीनियर इक्वेशन। ये कुछ वैल्यूज दे रखी है हमें x और y की इस टेबल में, 6 -2 और -6 +6। ये किसी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सबसे पहला काम है हमें वो लीनियर इक्वेशन लिखनी है, राइट द लीनियर इक्वेशन। वो क्या बनेगी,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया कि आपने वो इक्वेशन लिखनी है। दूसरा पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एज गिवन इन द टेबल। ये जो वैल्यूज दे रखी हैं दो, हमें ये ग्राफ पे भी प्लॉट करनी है, मतलब ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हो गया। फिर उसके बाद कहता है एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जो ये ग्राफ बनेगा इस लीनियर इक्वेशन हम लिखेंगे इसकी, कट्स द एक्स एक्सिस, किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है और किस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, मतलब ये थर्ड पार्ट हो गया क्वेश्चन का। तो इसके बेसिकली तीन पार्ट हैं क्वेश्चन के, तो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसकी एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे। तो वो बन रही है, देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अगर चेक करके देखें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, कैसे सेटिस्फाई करना है आपने पहले चेक करके देखना, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड से लिखी जाएगी इक्वेशन कि x की वैल्यू और y की वैल्यू हम यहां पुट करके देखते हैं कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है। x के प्लेस पे लिखना है 6 और y के प्लेस पे लिखना है -2। सॉल्व करके 6 आना चाहिए। देखिए 6 मल्टीप्लाई टू 12 और 3 मल्टीप्लाई -2 -6, तो 12 माइनस 6 आ रहा है। तो मतलब फर्स्ट पॉइंट के लिए हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई है। दूसरा पॉइंट -6 और +6 है, यानी फिर से इसको भी चेक करना है। 2 के प्लेस पे, अब x के प्लेस पे -6, फिर +3, y के प्लेस पे +6, तो देखिए क्या आएगा -12 प्लस 6 3 18, 18 माइनस 12 6। यानी आपने इस तरह से लिखा कि दोनों को इक्वेशंस में जब x की और y की वैल्यू हमने दोनों वैल्यू डाली 1 बाय 1, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब जो हमने इक्वेशन लिखी है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ग्राफ बनाना है और ये जो पॉइंट दे रखे हैं दो, 6 -2 और -6 6, यही प्लॉट करने हैं। तो देखिए ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है, यहां पर ये x एक्सिस है, x ये ओरिजिन O ये पॉइंट, x डैश ये y ओरिजिन और ये y डैश। जो हमारे पॉइंट्स प्लॉट करने वो हमें x6 y -2 लिख लेता हूं मैं, x6 y -2 प्लॉट करना है और दूसरा पॉइंट है x -6 और y +6। तो पहला पॉइंट है x6 y की वैल्यू -2, तो x एक्सिस पे देखिए 6 यहां पर है, इसके सामने नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है, y एक्सिस पे -2 के सामने हम इस तरह से मिला देंगे। दोनों लाइन जहां कट करेंगी वो हमारा पॉइंट होगा रिक्वायर्ड। ये यहां मिल गए दोनों लाइनें, तो ये पॉइंट बन गया जिसके कोऑर्डिनेट है x6 y -2। दूसरा है x की वैल्यू -6 लेनी है, यानी यहां नेगेटिव साइड में आ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे माइनस में वैल्यू ये पॉइंट है, और y की वैल्यू +6 लेनी है, तो y पॉजिटिव ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ जाएंगे। x एक्सिस पे -6 के बिल्कुल सामने लेनी है आपने लाइन, ध्यान रखना है बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है आपने ग्राफ पेपर पे, ग्राफ नोटबुक पे स्केल और पेंसिल की हेल्प से, ताकि आपका जो ग्राफ बने वो बिल्कुल एक्यूरेट बने। ये +6 के सामने y एक्सिस पे, यहां पर दोनों लाइनें यहां मीट कर रही हैं, तो ये जो हमारा पॉइंट आ गया ये हो गया x -6 और y 6। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हमारे पास। देखिए मिला रहे हैं, यहां से 2 से पास कर रही है y एक्सिस से, और ये बिल्कुल सीधी लेके जानी है आपने पेंसिल और स्केल की हेल्प से ग्राफ पेपर पे, और ये x एक्सिस पे पॉइंट 3 से पास कर रही है और यहां इस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई है। ये हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमने पूरा कर दिया कि x एक्सिस और y एक्सिस पे ये दोनों पॉइंट्स जो दे रखे थे टेबल में, 6 -2 और -6 +6 प्लॉट कर दिए, ग्राफ हो गया प्लॉट। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि x एक्सिस पे और y एक्सिस पे किस पॉइंट्स पे कट करता है, तो वो ग्राफ से पता चलेगा। देखिए ये x एक्सिस है, यहां कट कर रहा है पॉइंट 3 पे, यानी x एक्सिस पे कट करेगा, x की वैल्यू 3 और y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इस पॉइंट पे 3 0 पे, पॉइंट P लिख लेते हैं इसका नाम, 3 0 पे जो लाइन का ग्राफ है वो x एक्सिस को कट करेगा और y एक्सिस पे कहां कट करेगा, जो ये हमारा पॉइंट 2 था, यानी x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे पॉइंट है और y कोऑर्डिनेट 2, इसको मान लेते हैं Q। तो पॉइंट 0 2 पे ये जो लाइन का ग्राफ है ये y एक्सिस को कट करेगा और पॉइंट P यानी 3 0 पे x एक्सिस को कट करेगा। ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 6। गेन ग्राफ का क्वेश्चन है क्योंकि हमने आपको बताया आपको कि ग्राफ की एक्सरसाइज है ये, और
ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें बताना है एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस पे कहां कट करेगा, वाई एक्सिस पे कहां कट करेगा। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें आपको पता है कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करना होता है लीनियर इक्वेशन का, तो हमें 2 पॉइंट्स मेन होते हैं जरूरी उसके लिए निकालने, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वैल्यूज को डिनोट करेंगे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है, जो क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स एक्सिस पे हमें एक पॉइंट चेक करना है और एक वाई एक्सिस पे, तो वही बात पहले चेक कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, हम पॉइंट ही निकाल लेते हैं। यहां पर जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो आपको पता है उसके अंदर क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। और जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो यही हम करेंगे इस इक्वेशन में, हम एक बार एक्स की वैल्यू को 0 रखेंगे और एक बार y की वैल्यू को 0 रखेंगे। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, जो 2 पॉइंट्स हमें चेक करने थे जहां पर ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस को कट करेगा, वो निकल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले कर रहे हैं पुट x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में फिर से लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 में x के प्लेस पे 0 रख देते हैं। 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 6, यानी 4y इज इक्वल टू 6, मतलब y की वैल्यू यहां से आ गई 6/4। 2 की टेबल पे कट जाएंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2 फ्रैक्शन में आ गए तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1.5 होता है। तो एक तो पॉइंट ये आ गया x 0 और y 1.5, तो एक तो पॉइंट ये आ गया हमारा जो हमें प्लॉट करना है। दूसरा हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट निकलेगा। फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, आपने लिख लिया। अब हमें x के प्लेस पे 0 रखना है, सॉरी y के, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 6। तो 4 मल्टीप्लाई 0 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अब 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, मतलब 3x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू क्या आ गई 6/3। 3 दूनी 6 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो x इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है जब हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है तो हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर जो वैल्यूज हमें ग्राफ के अंदर प्लॉट करनी होती हैं, तो ये 2 वैल्यूज ही रिक्वायर्ड होती हैं, काफी होती है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो पहली आई हमारी x0 y 1.5 और दूसरी वैल्यू आई है x2 y 0। 2 ही पॉइंट काफी होते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए स्ट्रेट लाइन का। तो इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है, तो आपने ग्राफ पेपर का यूज करना है और बहुत ही शार्प पेंसिल, नीट एंड क्लीन ग्राफ प्लॉट करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। तो देखिए ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए यहाँ पर। ये दोनों जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं, O। तो ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस, और ये वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस। पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4। आपको पता राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। इसी तरह से अबव द एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं 1 2 3 4, और बिलो द एक्स एक्सिस वाई की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं -1 -2 -3 -4। अब हमें जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं वो चेक करने एक एक करके। पहला पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस पर x0 y की वैल्यू 1.5। y की वैल्यू 1.5 कहां लाई करेगी, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में सेंटर में ये वाला पॉइंट बनेगा। तो यहां डॉट लगा के आप इसको सर्कल कर लेंगे और यहां लिख देंगे 1.5। तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया x0 y 1.5। ये वो पॉइंट है जहां पर ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। दूसरा पॉइंट था x2 y0। अब y0 x एक्सिस पे होता है, ये पॉइंट है 2 हमारे पास, x2 y0, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पे पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, इन दोनों को आपने स्केल की हेल्प से मिला देना है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन गिवन है उसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा, और इसी के साथ वो दोनों पॉइंट्स भी हमें मिल गए जो हमें चेक करने थे कि x एक्सिस पे ग्राफ किस पॉइंट पे कट करेगा और y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करेगा। तो x एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 0 पे, जिसमें x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 0, और y एक्सिस पे किस पे कट कर रहा है, x0 y 1.5। तो दोनों रिक्वायर्ड पॉइंट्स भी आ गए और रिक्वायर्ड इक्वेशन का ग्राफ भी आ गया। इक्वेशन की वैल्यू आप यहां लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का। द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स
फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल आपको पता है, एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है और दूसरा डिग्री सेल्सियस होता है। तो एक इक्वेशन गिवन है जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करती है, वो है C इज इक्वल टू 5F माइनस 160 अपॉन 9। यहां पर जो C है वो डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को डिनोट करता है और जो F है वो फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को डिनोट करता है। इस इक्वेशन से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन के बेस पे हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट देखिए, कहता है इफ द टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी यहां पर अगर हम जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है F के प्लेस पे 86 डिग्री रख दें तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो C की वैल्यू क्या आएगी, ये फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए मतलब हमें क्या करना है, उस रिलेशन में हमने F के प्लेस पे 86 रखना है और C की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 5F लिखा है, F के प्लेस पे लिख देंगे 86 माइनस 160 अपॉन 9। C इज इक्वल टू 5 को 86 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब क्या आएगा, 5 6 जा 30, 0 3 कैरी हो गया और 5 8 जा 40 प्लस 3 430 माइनस 160 अपॉन 9। 430 में से 160 आपने माइनस कर देने, कितना बच जाएगा 270 डिवाइड बाय 9 और C की वैल्यू यहां पर आ गई। अब 9 को आप कैंसिल कर दीजिए, 9 27 0, यानी 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यानी जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री होता है वो डिग्री सेल्सियस में एक्चुअली 30 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। तो ये पता चल गया हमें। सेकंड पार्ट वो कह रहा है, सेकंड पार्ट जैसे हमने फर्स्ट में फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया था, अब वो कह रहा है अगर टेम्परेचर 35 डिग्री कर दिया जाए तो वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, यानी डिग्री सेल्सियस में C के प्लेस पे अगर मैं 35 रख दूं उसी गिवन इक्वेशन में, तो F की वैल्यू क्या आएगी, यानी फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू आएगी। तो इक्वेशन देखिए फिर से लिख लेते हैं, C इज इक्वल टू 5F माइनस 160 अपॉन 9 थी, अपॉन में 1 लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, क्या है देखिए 9C इज इक्वल टू 5F माइनस 160 और C के प्लेस पे मुझे रखना है 35, तो 9 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू 5F माइनस 160। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना आएगा 9 मल्टीप्लाई 5 45 और 9 3 जा 27 प्लस 4 31 315 माइनस 160 इधर आके प्लस का 160 बन जाएगा इज इक्वल टू बच गया 5F। अब 315 और 160 को प्लस कर दें अगर हम, तो ये कितना आएगा देखिए 5 6 प्लस 1 7 और 3 प्लस 1 4 475 इज इक्वल टू 5F। यानी फ़ारेनहाइट में की वैल्यू क्या आएगी 475, 5 इसके अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा देखिए 5 9 जा 45 2 5 5 जा 25, यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर आएगा। वो टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है वो फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। ठीक है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। अब हम चलेंगे थर्ड पार्ट पे। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इसी इक्वेशन पे बेस्ड है, C इज इक्वल टू 5F माइनस 160 अपॉन 9 के। अब वो कह रहा है थर्ड पार्ट में कि अगर टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस रख दें तो फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू आएगी। अब थर्ड का ही फिर से दो पार्ट है, कहता है और अगर फ़ारेनहाइट को 0 डिग्री रख दें तो टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में कितनी आएगी। तो दोनों को एक एक करके 0 करना है मतलब। तो सबसे पहले C इज इक्वल टू 5F माइनस 160 अपॉन 9, ये मैंने लिख लिया और मैं यहां पर F को 0 डिग्री रख देता हूं तो डिग्री सेल्सियस पता चल जाएगा। 5 इंटू 0 माइनस 160 अपॉन 9, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यानी माइनस 160 अपॉन 9। ये वैल्यू डिग्री सेल्सियस में होगी तब फ़ारेनहाइट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा टेम्परेचर। और अगर अब C को 0 कर दें इसी इक्वेशन में, 5F माइनस 160 अपॉन 9 और 0 पुट करने से पहले एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए हमें। ये बन जाएगा 9C इज इक्वल टू 5F माइनस 160 और मुझे क्या करना है अब C को 0 करना है, तो यहां लिख देंगे पुट C इज इक्वल टू 0, यानी सेल्सियस में अगर 0 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो 9 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 5F माइनस 160, ये 0 हो गया, माइनस का 160 इधर आके प्लस का 160 इज इक्वल टू 5F और F की वैल्यू आ गई 160 अपॉन 5। इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आएगा,
ये हमारा कैंसिल करेंगे अगर हम इसको, तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर होगा, तब हम कहेंगे कि वो एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 3 पार्ट हो गए। अब लास्ट और फोर्थ पार्ट है इसका, वो कह रहा है व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसी कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑफ द टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ द स्केल्स। अब हमने ये तो देखा हर पार्ट में कि फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है, डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो ऐसी कोई नंबर होगा, टेम्परेचर होगा जिसपे दोनों की वैल्यू सेम हो। तो हम लेट कर लेंगे, इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, क्या है, C इज इक्वल टू 5F माइनस 160 अपॉन 9, और जो हम चेक करना चाह रहे हैं कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब लेट कर लेते हैं, पुट कर देते हैं कि FB और CB इन दोनों को मान लो X, तो दोनों सेम हो गए। तो दोनों की वैल्यू हमने सेम करने के लिए इन दोनों की वैल्यू को X मान लिया और यहां पुट कर देते हैं जो हमारी इक्वेशन गिवन थी। तो जो भी वैल्यू आएगी उससे पता चल जाएगा किस टेम्परेचर पे दोनों का वैल्यू डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बराबर आएगी। तो C के प्लेस पे भी X रख दिया, F के प्लेस पे भी X रख दिया, माइनस 160 अपॉन 9, और अपॉन में 1 लगा के आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 9x हो जाएगा यहां पर, इज इक्वल टू 5x माइनस 160, ये 5x इसमें से माइनस हो जाएगा इधर आके 9x में से, और यहां पर बच जाएगा माइनस 160, 9x में से 5x चले जाएंगे, 4x इज इक्वल टू माइनस 160। तो हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे यहां से माइनस 160 डिवाइड बाय 4। आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0। तो x की वैल्यू जो आ गई वो माइनस 40 डिग्री आ गई, यानी माइनस 40 डिग्री जो है ये वो टेम्परेचर है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू इस टेम्परेचर पे बराबर हो जाते हैं, दोनों स्केल, माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू और माइनस 40 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगी। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, इसमें भी टेम्परेचर वाली टर्म्स हैं यूज की हुई। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन, अब की बार केल्विन स्केल लिया उसने, एज x डिग्री केल्विन की, केल्विन को तो मतलब x कहा उसने, और इन द फ़ारेनहाइट यूनिट्स एज y डिग्री, और फ़ारेनहाइट को y बोला, केल्विन को x, फ़ारेनहाइट को y। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर x का मतलब है केल्विन और y का मतलब है फ़ारेनहाइट। तो दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में निकालना है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन, और केल्विन हमने बताया था x, मतलब हमें सीधा सीधा x की वैल्यू 313 डिग्री, 313 डिग्री केल्विन दे रखी है x की वैल्यू, और y की निकालनी है, यानी फ़ारेनहाइट की निकालनी है। तो ये x की वैल्यू हम इस गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। यहां पर देखिए x के प्लेस पे 313 लिखेंगे, 313, y इज इक्वल टू 9/5, x के प्लेस पे 313 लिखना है, माइनस 273 प्लस 32। सिंप्लीफाई कीजिए, y इज इक्वल टू 9/5, ब्रैकेट में है 313 माइनस 273, 313 में से 273 जब आप माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 40 प्लस 32। अब 5 और 40 कैंसिल हो जाएंगे, 5 8 जा 40, तो y इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 8, 72 प्लस 32। तो 72 और 32 आप ऐड कर दीजिए, 2 + 2 4 और 7 + 3 10, 104, यानी y की जो वैल्यू आ गई, फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर आया वो 104 डिग्री, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। कब? जब केल्विन में उसकी वैल्यू 313 डिग्री थी। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेम इक्वेशन फिर से कंसीडर करनी है, लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। अब कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी y की वैल्यू अब दे रखी है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट y था, एंड फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर आपने पुट कर देना y के प्लेस पे 158। तो देखिए 158 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस
273 प्लस 32। इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए प्लस का 32 है, ये जब लेफ्ट साइड में आप यहां लेके आएंगे माइनस का बन जाएगा। 158 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस 273। ठीक, अब 158 में से 32 माइनस कर दीजिए आप, 8 माइनस 2 6 और 5 माइनस 3 2 यानी 126 इज इक्वल टू 9/5 एक्स माइनस 273। अपॉन में 1 लगा के आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 इधर 126 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 6 30, 0 3 कैरी और 12 5 60 प्लस 3 63 630, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 9x माइनस 273 को 9 से मल्टीप्लाई करना। देखिए 273 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 9 3 27, 2 कैरी, 9 7 63 प्लस 2 5 6 कैरी और 9 2 18 प्लस 6 24 माइनस 2457 वैल्यू आ गई। ये माइनस 2457 इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 630 इज इक्वल टू 9x। दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए 7 5 प्लस 3 8 6 प्लस 4 यानी 24 प्लस 6 सीधा हो जाएगा 30। 3087 इज इक्वल टू 9x, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई अब 3087 डिवाइड बाय 9, और ये x की वैल्यू क्या आएगी, केल्विन में आएगी। अब 3087 आप 9 से कैंसिल कर दीजिए, देखिए 9 3 27, 3 बचेगा 38, 9 4 36, फिर 2 बचेगा 27, 9 3 27, तो 343 डिग्री केल्विन। ये टेम्परेचर आएगा x की वैल्यू कब, जब फ़ारेनहाइट में हमें 158 डिग्री दे रखा होगा, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू वो टेम्परेचर 343 डिग्री केल्विन के इक्वल बनेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का 6th क्वेश्चन, और इस चैप्टर का भी 4th चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। द फोर्स एक्सर्टेड, थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की जरूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल ए कार्ट, एक कार्ट को पुल करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड है वो क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। कि फोर्स ज्यादा लगेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन, कम फोर्स कम एक्सेलरेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, फोर्स घटेगा तो एक्सेलरेशन भी घटेगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो हमने क्या कहा स्टेटमेंट में, फर्स्ट फिर से देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल ए कार्ट, एक कार्ट को पुल करने में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन के, प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, हमें इसको दो वेरिएबल की इक्वेशन में बनाना है। सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, देखिए कि जो हमारा फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड इज इक्वल टू वाई यूनिट्स, और जो एक्सेलरेशन है प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, कि अगर हम y फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन x यूनिट्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रिलेशन कैसे बनेगा, देखिए y फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, ये सब बच्चों को पता है। दिस इज द सिंबल फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी फोर्स applied is directly proportional to the acceleration x produced. Draw the graph of the same by taking the constant mass. Constant mass दिया हुआ स्टेटमेंट में equal to 6 kg। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो लीनियर इक्वेशन नहीं बनती, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट जनरली कोई भी हो सकता है, उसकी वैल्यू k से भी डिनोट कर सकते हैं, पर हमारी स्टेटमेंट में हमें मास कहा गया तो हम मास लिख रहे हैं m इज इक्वल टू x। m इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। आप यहां मेंशन कर देंगे वेयर m इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाएगा तो उसकी जगह पर आपको एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा अपनी तरफ से। उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि x और y क्या है।
अगर नहीं दिया हो तो जनरली हम k लिखते हैं, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में m दिया हुआ मास, इसलिए हमने m लिख लिया। ठीक है, अब हमें यह भी कहा गया कि अब हमें इस इक्वेशन तो बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें अगर हम m की वैल्यू 6 रखें तो उसका ग्राफ भी बनाना है। पुट m इज इक्वल टू 6, तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू 6x। अब हमें इस y इज इक्वल टू 6x का ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो जनरली हम 2 पॉइंट लिख लेते हैं। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, क्योंकि तो आसानी से ग्राफ बन जाएगा, आसानी से पॉइंट्स भी निकल जाएंगे। x के प्लेस पे मान लीजिए मैं 0 रखूं तो y 6 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, x के प्लेस पे 1 रखूं तो 6 मल्टीप्लाई 1 6 हो जाएगा, x के प्लेस पे 2 रखूं तो 6 मल्टीप्लाई 2 12 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं आप, हमें सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट होती है, हमने 3 लिख लिए फिर भी। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो देखिए ग्राफ हमने ये बनाना है, आपने पढ़ा नीट एंड क्लीन ग्राफ बनाना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मैंने स्केल थोड़ा सा बड़ा रखा है क्योंकि बड़ी वैल्यूज आएंगी। पहला पॉइंट है x0 y0 और नीचे ये हो गया x0 y0। दूसरा पॉइंट है x1 और y6, 6 कहां लाई करेगा 8 और 12 के बीच में, क्योंकि 4 4 का गैप है, 4 + 4 8, और 8 से थोड़ा सा नीचे 6 होगा, यहाँ 4 और 8 के बीच में, क्योंकि 4 फिर यहाँ पर 6 आएगा और फिर 8 आएगा। 2 2 का अगर मैं इसको हाफ कर लूं तो एग्जैक्टली हाफ कह सकते हैं आप इसका, क्योंकि 8 + 4 12 होता है, 12 का हाफ 6, तो यहाँ 6 आ गया मेरा। तो ये 6 के सामने और इस 1 के सामने x एक्सिस पे ये दूसरा पॉइंट हो गया जहां से ग्राफ पास करेगा, कोऑर्डिनेट हो गए x1 y6। तीसरा पॉइंट हमने निकाला था 2 12, यानी x एक्सिस पे वैल्यू 2 लेनी है, y एक्सिस पे वैल्यू 12 लेनी है। तो ये भी देखिए, अब हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं इसकी वैल्यू इस तरह से। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया मेरे पास x2 और y12। इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिला दें स्ट्रेट लाइन की हेल्प से तो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में कहा गया कि इसी ग्राफ में से देख के बताना है, आपने क्या बताना है कि अगर x की जो एक्सेलरेशन है मेरी वो 5 मीटर/सेकंड ली जाए, इफ एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन को हमने नोट किया था x को 5 रखें, मीटर/सेकंड एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। ये फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट था इफ एक्सेलरेशन x इज इक्वल टू 6 मीटर/सेकंड ली जाए तो क्या आएगा। अब देखिए हमें ग्राफ से पढ़ने के लिए बताया भी, ग्राफ प्लॉट करो उसमें से वैल्यूज बताओ, तो हम पहले क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि क्या वैल्यू आनी चाहिए। इक्वेशन थी हमारी y इज इक्वल टू 6x, अगर मैं यहाँ x के प्लेस पे 5 रखूं तो देखिए 6 5 30, यानी जो पॉइंट बन रहा है x 5 और y 30 से ये ग्राफ पास होना चाहिए। और अगर 6 रखूं यहाँ पर x के प्लेस पे तो 36 से पास होना चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास ये हमारा पॉइंट 5 है, और 5 पे वैल्यू जो है वो 30 आनी चाहिए। 30 कहां से आएगी, 28 और 32 के बीच में यहां पर वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आएगी हमारी 5 के सामने एग्जैक्टली। बिल्कुल आपने स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधा ग्राफ बनाना है, बड़ा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, बहुत सुंदर ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ नोटबुक में आपने ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x5 y30, और 6 रखने पे वैल्यू 36 आएगी, तो वो यहां से जाएगा, देखिए ये 6 के सामने ये पॉइंट आ रहा है, और ये दोनों पॉइंट्स आपके इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर होने चाहिए। जब इसको इंक्रीज करेंगे हम तो ये दोनों पॉइंट देखिए इसी लाइन के ऊपर आएंगे एग्जैक्टली आपके। एक्चुअली हमें जो बताना था वो यही कहा गया था कि आप ग्राफ से पढ़ के बताइए, रीड फ्रॉम द ग्राफ, कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर चेक करिए कि जब x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आ रही है, और जब x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, वो 36 आ रही है। तो 6 36 और 5 30 ये 2 पॉइंट्स आएंगे जो हमने ग्राफ से पढ़ के बता दिए। हमने कैलकुलेशन से भी वेरीफाई कर लिया कि यही वैल्यूज आ रही हैं। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 4.4 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एज वेल। तो देखा बच्चों आपने, आज हमने क्लास 9th के बच्चों के लिए जो एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हायर लेवल पे कंपटीशन का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की लास्ट एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर दी। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे चैप्टर 5 में, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका वीडियो मिस ना हो तो आप अभी हमारा चैनल द वैदिक गुरुज, अगर आपने यूट्यूब से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, और
इस वीडियो को क्लास 9th के ज़्यादातर बच्चों के साथ शेयर करें ताकि सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर में रहिए, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। थैंक यू।